गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं ऐसे छोटे छोटे वर्ड जिसके बिना हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो प्राथमिक लेवल के हो, बेसिक लेवल के हो या फिर एडवांस लेवल के हो। अगर इन सब वर्ड को हटा दिए जाए तो समझिए कि अंग्रेजी जीरो जैसा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल जीरो हो जाएगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि इंग्लिश जीरो जैसा हो जाएगा, यानी इंग्लिश बोलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर सही शुद्ध साफ इंग्लिश बोलना है तो हमें इन वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी होगा। जो बेसिक लेवल के हैं अगर वे भी जानते हैं तो वे भी अच्छे तरह से अंग्रेजी बोल पाएंगे। जो बेसिक लेवल पे हैं, बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते हैं, थोड़े थोड़े शब्दों को सीखे हैं और जो थोड़े थोड़े शब्दों को सीखे हैं तो उन शब्दों के माध्यम से वे अंग्रेजी बोल पाएंगे। अगर वो जानते हैं कि पेन, अगर वो जानते हैं शर्ट, अगर वो जानते हैं चॉक, तो इन सब चीज़ों को अगर जानते हैं तो वो अंग्रेजी बोल पाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए, आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। MY माई का मतलब होता है मेरा। तो वे कह सकते हैं माई पेन, मेरा पेन, माई चॉक, मेरा चॉक, माई बैग, मेरा बैग। तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब ये शब्द जान रहे होंगे तब। तो आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। तो इनकी जानकारी उन्हें होना चाहिए कि आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, मी का मतलब मुझे, वी मतलब हम, आवर मतलब हमारा, अस मतलब हमें। तो अगर उन्हें मालूम है कि आवर मतलब हमारा होता है तो वे बोल पाएंगे आवर होम, हमारा घर, आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, आवर सर, हमारे शिक्षक, तो आवर वॉच, हमारे घड़ी, आवर विलेज, हमारा गांव। तो जब उन्हें मालूम होगा तो वो बोल पाएंगे ना। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक में बेसिक आते हैं कि ज़रूरी है कि इन सारे शब्दों को वे जाने। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहें और समझने की कोशिश करें, और अगर आ जाता है आपको तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चालू करें। तो आइए पढ़ते हैं इन शब्दों को। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा और मी मतलब मुझे, वी हम, आवर हमारा, अस हमें, यू तुम, आप, दोनों ही होता है। ध्यान दें, इसके बहुत सारे इंग्लिश होते हैं लेकिन हम उतना एडवांस में नहीं जा रहे हैं। एक उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर यू कहते हैं तो यू से तुम लोग, आप लोग होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। योर मतलब तुम्हारा, तो उसी तरह से योर मतलब तुम्हारा, आपका, और यू मतलब आपको। दे मतलब वे, दे मतलब वे, और देयर का मतलब होता है उनका, देम मतलब होता है उन्हें। ही से वह होता है, लेकिन यह ही आता किसके लिए है? मेल के लिए। मेल कहने का मतलब होता है पुरुष, चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान हो। मेल, यहाँ पुरुष के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। तो ही से हिज होता है और हिज मतलब उसका होता है। तो ही मतलब वह और हिज उसका, हिम उसे। ये बेसिक रूल है, इसे जानना जरूरी है। आप कहेंगे आप इसे रूल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब जो है सब्जेक्टिव केस में है, ये सब जो है पॉसेसिव केस में है, और ये सब ऑब्जेक्टिव केस में है। जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये पहले कॉलम आएंगे, जब पॉसेसिव के रूप में यूज करेंगे तो दूसरे कॉलम आएंगे,
अब जब ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करेंगे तो ये तीसरे कॉलम आएंगे। हो गया ना एडवांस। तो इस तरह से यह जिस तरह से बेसिक है उसी तरह से एडवांस भी है। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको इसे यूज़ करना है, समझना है। इसके बिना हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। अगर मैं आई जानता हूँ तो बोल सकता हूँ आई मतलब मैं, तो आई इतना तो बोल सकता हूँ। आई मतलब मैं, तो मैं बोल सकता हूँ आई। अब यहाँ पे मालूम है यू का मतलब तुम होता है, तो बोल सकता हूँ यू। मैं बोल सकता हूँ यू, आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन उतना एडवांस नहीं जाना है। अगर हम नीचे क्लास में है, बेसिक क्लास में है, हम नया नया सीखना चालू कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं यू मतलब आप। दे मतलब वे लोग, देयर मतलब उनका, देम मतलब उन्हें, और ही मतलब वह, मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, हीज मतलब उसका, हिम मतलब उसे, और सी मतलब वह, फीमेल के लिए यानी स्त्री के लिए, चाहे वो लड़की हो या फिर बुढ़ी औरत हो या जवान हो, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि सी फीमेल के लिए आएगा यानी स्त्री जाति के लिए आएगा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। तो सी मतलब वह, हर मतलब उसकी, और यहाँ हर मतलब उसे। तो अब कहेंगे कि यहाँ भी हर है और यहाँ भी हर है, तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ उसकी है और यहाँ उसे है। तो ये हमारी भाषागत मेल जोल के आधार पर डिपेंड करता है कि कहाँ हमें उसे लिखना है और कहाँ हमें उसकी लिखना है। जहाँ उसे की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी हम हर का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ उसकी की ज़रूरत होगी वहाँ भी हम हर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ अगर उसकी का इस्तेमाल करना है कि उसकी पेन, तो हर पेन, उसकी बैग, हर बैग, इस तरह से हम यहाँ उसकी का इस्तेमाल करेंगे। और ये हम पॉसेसिव केस में यानी जब सेंटेंस बनाना जान जाएंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जानना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए आगे वाक्य बनाना मुश्किल होगा। तो आइए इस मुश्किल को आसान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सी मतलब वह, फीमेल के लिए, हर उसकी और हर उसे, और इट यह, इट्स इसका, और इट इसे। तो इस तरह से आपने पढ़ा। ये मूल रूप से प्रोनाउन है, पर वे प्रोनाउन हैं जो नाउन के बदले में आते हैं और इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। अगर कोई नाउन है तो उसकी जगह पे ये आते हैं। अगर मैं कहूँ राकेश, तो राकेश अपने लिए जब इस्तेमाल करते हैं कोई वर्ड, तो वहाँ पे आई का इस्तेमाल होता है। अगर राकेश दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे यू होता है। तो और हम सबों को मिलाकर अगर इस्तेमाल करें तो हम होता है वी। तो इस तरह से हम नाउन के बदले में इसको इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इसका नाम प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए और इन्हें याद कीजिए और अपने वाक्यों में प्रयोग करना सीखिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम इतना बेसिक से तभी सीख सकते हैं जब हम इन्हें जान पाएंगे। और इसके पहले और भी बेसिक है जिसका वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आप एक के बाद एक सीरियली समझ पाएंगे कि कहाँ से हमें चालू करना है, क्योंकि यही बिगिनिंग नहीं है, इसके पहले और भी है। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और उसे कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर हो सके। और इजाज़त दीजिए राकेश भगत को, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।